हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सान्या। उम्र अभी अभी 42 की हुई है, मगर लोग आज भी पूछते हैं कि बेटी हो या बहन। हंसते हैं, मैं भी हंस देती हूँ, पर अंदर से थोड़ा गुदगुदाता है। गोरा रंग, लंबे काले बाल जो कमर से नीचे तक लहराते हैं, और हाँ, थोड़ा भारी सीना भी है जो साड़ी के पल्लू से कभी कभी शरारत कर जाता है। लोग आंखें फेर लेते हैं, मैं मुस्कुरा देती हूँ। शादी को 23 साल हो गए। एक बेटी है 22 साल की, नाम रखा है मिष्टी। पति दिल्ली में जॉब करते हैं, हफ्ते में एक बार आते हैं। घर मैं और मिष्टी, और हाँ, मेरा दामाद। नहीं नहीं, मेरा जमाई राजा, मतलब मेरी बेटी का नहीं, मेरी माँ का नहीं। अरे मेरी बड़ी बेटी का पति। नहीं भाई, मेरी सिर्फ एक ही बेटी है ना। चलो साफ साफ कहती हूँ, मेरी एक बेटी है मिष्टी, और मिष्टी की शादी हुए अभी 6 महीने ही हुए हैं। उसका पति, मेरा दामाद, नाम है आरव। आरव इस बार गांव से शहर हमारे घर आया है, क्योंकि मिष्टी प्रेग्नेंट है, इसलिए डॉक्टर ने कहा आराम करे। तो आरव बोला, मम्मी जी, मैं मिष्टी को आपके पास छोड़ जाता हूँ, आपका ख्याल अच्छे से रखेंगी। मैंने हंस के कहा, बेटा, बेटी तो अपनी है, दामाद भी अपना ही है। वो शर्मा गया। अब सुनो असली बात। आरव बहुत सुंदर है यार। लंबा चौड़ा सीना, गेहुआ रंग, और आंखें ऐसी कि देखो तो लगे कोई राज छुपा है। जब भी आता है, मेरी साड़ी का पल्लू संभालते हुए कहता है, मम्मी जी, आप तो आज भी कॉलेज गर्ल लगती हैं। मैं हंस देती हूँ, पर दिल धक से हो जाता है। मिष्टी हंसती है, मम्मी आप भी ना, पापा होते तो जल जाते। मैं चुप हो जाती हूँ। पापा तो गए ही 4 साल हो गए। अब कहानी शुरू करते हैं। वो दिन था मंगलवार का। मिष्टी सुबह सुबह उल्टी करने लगी। मैंने कहा, बेटू तू लेट जा, मैं आरव को चाय देती हूँ। आरव बिस्तर पर लेटा था, सिर्फ बनियान और लोअर में। मैं चाय का कप लेकर कमरे में गई। दरवाज़ा खुला था। मैंने आवाज़ दी, आरव बेटा, चाय। वो पलटा। बनियान ऊपर तक चढ़ी हुई थी, पेट पर हल्के हल्के बाल। मैंने नज़रें नीचे की। उसने जल्दी से बनियान ठीक की और उठकर बैठ गया। मैंने ट्रे रखी, कप उसके हाथ में दिया। उंगलियां छू गई मेरी, दोनों एकदम चुप। मैं बोली, गरम है, संभाल के। वो बोला, मम्मी जी आप भी ना, इतना ख्याल। मैं मुस्कुराई और बाहर निकल आई, पर दिल ज़ोर ज़ोर धड़क रहा था। फिर शाम को मिष्टी सो गई थी। मैं किचन में बर्तन धो रही थी। आरव आया, बोला, मम्मी जी मैं मदद करूं? मैंने कहा, नहीं बेटा, तू बैठ। वो पीछे से आया, मेरे कंधे पर हाथ रखा, बोला, आप थक गई होंगी, मैं मालिश कर दूं? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हंस के कहा, अरे पागल, दामाद मालिश करेगा सास की। वो बोला, क्यों नहीं, आप तो मेरी दूसरी माँ ही हो। मैं चुप हो गई। उसने हल्के से कंधे दबाने शुरू किए। उसकी उंगलियां गर्म थीं। मैं आंखें बंद करके खड़ी रही। 2 मिनट बाद मैंने खुद को संभाला, बोली, बस बेटा अब ठीक है। वो हंसा, मम्मी जी आप बहुत टेंस रहती हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस बाहर निकल गई। रात को सोते वक्त लगा जैसे उसकी उंगलियां अभी भी कंधे पर हैं। अगले दिन सुबह मिष्टी का चेकअप था। डॉक्टर ने कहा, बेड रेस्ट। आरव बोला, मम्मी जी मैं आज रात यहीं रुक जाता हूँ, मिष्टी अकेली रहेगी तो डर लगेगा। मैंने कहा, ठीक है बेटा। रात को मिष्टी दवाई खा के सो गई। मैं अपने कमरे में थी। दरवाज़ा खटखटाया। आरव था। बोला, मम्मी जी नींद नहीं आ रही, आपसे बात करूं? मैंने कहा, आजा। वो बिस्तर के किनारे बैठ गया। मैं साड़ी में लेटी थी, पल्लू थोड़ा सरका हुआ था। वो देखता रहा। मैंने पल्लू ठीक किया। वो बोला, मम्मी जी आप सच में बहुत खूबसूरत हैं, मिष्टी आप पर नहीं गई। मैं हंस दी, चुप बेशरम। वो करीब आया, बोला, सच कह रहा हूँ। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर लग रही थीं। मैंने कहा, आरव सो जा अब। वो उठा नहीं। बोला, मम्मी जी एक बात पूछूं? मैंने कहा, बोल। वो बोला, क्या आपको कभी लगा कि जीवन में कुछ अधूरा रह गया? मैं चुप हो गई। बोली, हर औरत को लगता है बेटा। वो मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मैंने हाथ नहीं हटाया। फिर कई दिन ऐसे ही बीते। कभी मेरे बालों में उंगलियां फेरता, कभी मेरी कमर पकड़ के कहता, मम्मी जी आपकी कमर अभी भी जवान है,
मैं हंस देती पर अंदर से कांप जाती। मिष्टी कुछ नहीं समझती थी। उसे लगता था उसका पति उसकी माँ से बहुत प्यार करता है। एक दिन रात को 12 बजे मैं किचन में पानी पीने गई। आरव वहाँ था। अंधेरा था, सिर्फ फ्रिज की लाइट। वो मेरे पीछे आया, पीठ से सटा, बोला मम्मी जी। मैं डर गई पर हिली नहीं। उसने मेरी कमर में हाथ डाला। मैंने धीरे से कहा, आरव ये गलत है। वो बोला, बस एक बार, कोई नहीं जानता भी नहीं। मैंने उसका हाथ हटाया और कमरे में भाग आई। रात भर सो नहीं पाई। सुबह मैंने फैसला किया, आज बात ख़त्म करूँगी। मैंने आरव को बुलाया, बोली बेटा तू आज शाम को चला जा, मिष्टी ठीक है अब। वो चौंका, बोला मम्मी जी मैंने कुछ गलत किया? मैंने कहा नहीं, बस तुझे अपने घर जाना चाहिए। वो चुप हो गया। शाम को सामान पैक किया। जाते वक्त दरवाजे पर रुका, बोला मम्मी जी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, शायद गलत तरीके से। मैं कोशिश करूँगा सुधरने की। मैं रो पड़ी। उसने मुझे गले लगाया, सिर्फ 2 सेकंड का, फिर चला गया। 2 महीने बाद मिष्टी को बेटा हुआ। मैं अस्पताल गई। आरव ने बच्चे को गोद में लिया और मेरे पैर छुए, बोला मम्मी जी धन्यवाद, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं मुस्कुराई। और अब असली ट्विस्ट सुनो। जब मैं घर लौटी तो मेरे फ़ोन में एक मैसेज आया था। नंबर अननोन था। मैसेज था, सानिया जी आपने जो किया बहुत अच्छा किया, वरना आज आरव जेल में होता। वो आपकी बेटी को धोखा दे रहा था किसी और औरत से। मैंने उसे ब्लैकमेल किया था कि अगर उसने आपके साथ गलत किया तो मैं सारी चैट मिष्टी को भेज दूंगी। आपने उसे बचा लिया, धन्यवाद। आप सच्ची माँ हैं, एक शुभचिंतक। मैं फ़ोन हाथ में लेकर बैठ गई। जिस रात मैंने आरव को रोका था उसी रात कोई मेरी रक्षा कर रहा था। मैंने कभी नहीं पता कि वो कौन था। शायद कोई पड़ोसी, शायद कोई रिश्तेदार, शायद ऊपर वाला खुद। तो दोस्तों ये थी मेरी कहानी। ना कुछ गलत हुआ, ना होने दिया। प्यार बहुत किस्म का होता है, पर माँ का प्यार सबसे ऊपर होता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, घंटी दबा दो ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अलविदा।